अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के 2018 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो 10 एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइप। तो ये यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है टाइप, TYPE टाइप। इसके अंदर हम अगर इनके लेटर अरेंज करें तो कितने हम पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं, ये कहा गया है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी और जो स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के वर्ड्स हमें जो है वो क्वेश्चन में ही मिलते हैं। लेकिन उन वर्ड्स के अंदर जो है वो रिपीटिशन हो रही होती है, कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पर अगर देखें तो TYPE टाइप सारे लेटर एक एक दफ़ा ही आ रहे हैं, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही। खैर, उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो कुछ ये होता था: n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल, सो ऑन। ठीक। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अलग अलग जो वर्ड्स हैं ये एक एक दफ़ा ही हैं। यानी कि अगर हम n1 की बात करें तो हमारे लिए n1 जो है वो t है, और t जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा अपेयर हो रहा है पूरी स्पेलिंग में, पूरे वर्ड में। तो यानी कि n1 का फैक्टोरियल होगा, यानी कि 1 फैक्टोरियल। और y जो है वो भी सिर्फ 1 टाइम ही आ रहा है, तो y जो होगा वो n2 होगा, तो 1 का फैक्टोरियल होगा दोबारा। और p जो होगा, अगर हम उसको n3 बोलते हैं तो दोबारा p भी सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब वो भी 1 का फैक्टोरियल होगा। तो और टोटल लेटर जो हैं वो 4 हैं, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो इससे ये जो डिनोमिनेटर में मैं सारे 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो 1 के फैक्टोरियल लेने से कोई बात ही नहीं है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो 1 ही रहेगा। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो डिनोमिनेटर ओवरऑल 1 ही आएगा। तो असल बात क्या है, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 24 करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल जो है वो हमने 24 ही निकालना है। तो यानी आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर जब कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा हो तो आप डायरेक्टली बस n का फैक्टोरियल ले लें, तो वो भी उस तरह से भी आंसर हो सकता है। द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो बनाते हैं वो कहलाता है ओजाइव। अगर बोलें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्या है, तो वो जो है हिस्टोग्राम होता है। ओजाइव जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, क्योंकि उसके अंदर हम जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से ग्राफ बनाते हैं। तो ये यूज़ किस लिए होता है? मीडियन बनाने के लिए, मीडियन मीडियन कैलकुलेट निकालने के लिए। तो ओजाइव के अंदर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की जगह, और नीचे जो है वो फिर क्लास बाउंड्री आती है, अपर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास बाउंड्री, इस लिहाज से बनता है। खैर, तो यहाँ पर ओजाइव जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को कहते हैं। अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम मैंने क्या बताया, किसको कहते हैं? ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोलते हैं सिर्फ सिंपली तो होता है हिस्टोग्राम, आंसर होता। और बाकी सिंपल बार डायग्राम, तो ये तो बार डायग्राम है आपको पता है। और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन दो तरह से होते हैं, एक जो है वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रिक्वेंसी कर्व, ये दो होते हैं। तो इनके लिए जो है ये फ्रिक्वेंसी के लिहाज से ही बनते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही बनते हैं ये। आगे देखें MCQ नंबर 3, इन पाशीज वेटेड इंडेक्स नंबर वेट इज़। तो पाशीज़ के वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर जो है वो वेट्स क्या होते हैं? तो पाशीज़ के इंडेक्स नंबर के अंदर आपने फार्मूलाज याद करोगे, तो पाशीज़ के वेटेड इंडेक्स नंबर में करंट ईयर की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम वेट के तौर पे लेते हैं, जबकि लेस ईयर में बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को हम जो है वो वेट्स के तौर पे लेते हैं। तो अगर इसको आपको याद रखना है तो मैं सिंपली आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ, P फॉर पाशी और P फॉर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब करंट, तो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ जो हैं वो पाशीज़ के इंडेक्स नंबर में आएंगी, और जो है वो फिर दूसरा बचा लेस ईयर, तो लेस ईयर में बेस ईयर क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी। खैर, बाकी फिशर के अंदर तो आपको पता है दोनों लेस ईयर और पाशीज़ के इंडेक्स नंबर का रूट होता है। MCQ नंबर 4, टू इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर आर कॉल्ड। दो इवेंट जो एक साथ अकर नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर जो है वो टू इवेंट्स एक साथ अगर हो सकते हो वो कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये तो बहुत इजी सा MCQs है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ज्वाइंट इवेंट या कंपोजिट इवेंट कोई आपके ऑप्शंस नहीं बनते यहाँ पर। तो खैर, जो दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो आप इसको मिक्स नहीं करिएगा, जो अकर नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और जो अकर हो सकते हैं वो नॉन म्यूचुअली होते हैं। तो यहाँ पे कि जब नॉट आएगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि कैन नॉट अकर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर कैन अकर तो नॉट म्यूचुअली या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है
ए की दी हुई है, अगर मुझे यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ में दिख रहा है वो, अगर ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो यहाँ पर फिर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ ए होगा। खैर, तो अगर हम जो भी चीज़ है हम उस लिहाज से बस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2017 के अंदर भी एक एमसीक्यूज़ है, ऐसा ही है। जब जो है वो, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सिंपल ए की प्रोबेबिलिटी है, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी जो है वो इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जब शो किया जा रहा है, इसका मतलब उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। तो अगर ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फिर 0.6 होगी, क्योंकि हम टोटल जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से हम माइनस करवा देंगे 0.4, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है। तो आंसर 0.6, यानी कि हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्ल माइनस हो जाएगी 1 में से, तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉर द डेटा 5, 8, 10, 6, 10, 12, 15, 10, 6, तो ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहे हैं मॉड एस, तो मॉड आपने बताना है। तो मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो इस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 10 है। अगर आप देखें इसके अलावा 6 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 10 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 10 इज़ मॉड। बहुत आसान एमसीक्यूज था। इफ़ टू फेयर कॉइन आर टॉस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल इज, तो अगर दो फेयर कॉइन टॉस किए जाएं तो फिर वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर दो फेयर कॉइन टॉस किए जाते हैं तो उन दोनों कॉइन्स के ऊपर एक तो हेड आ सकता है, या फर्स्ट वाले के ऊपर हेड और फिर सेकंड पे टेल, या तो फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड और फिर लास्ट दोनों पर टेल। तो ये पॉसिबल आउटकम है, यानी कि उसका सैम्पल स्पेस है। अगर टू फेयर कॉइन टॉस्ट करेंगे तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। लेकिन इसके अंदर से अगर हम बात करें कि दो वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वन हेड वाली आउटकम्स देखें कौन कौन सी हैं, ये दोनों आउटकम्स हैं। यानी कि हमारे इवेंट में कितनी आउटकम्स हुई, 2 आउटकम्स हुई, और टोटल आउटकम कितनी है 4। तो 2 डिवाइड बाई 4 0.5, तो 0.5 हमारा राइट ऑप्शन है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज़ इज़ 25, देन एक्स इज़, तो आपने जो है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी समीशन एक्स यहाँ पर पूछा जा रहा होगा, समीशन एक्स क्या है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो 25 है 4 वैल्यूज़ का, तो मीन समीशन एक्स क्या होगा। तो अगर आपको ये याद हो कि मीन जो है वो बराबर होता है समीशन एक्स अपॉन एन के। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें गिवन है वो एक मीन गिवन है और दूसरी बात 4 वैल्यूज़। तो 4 वैल्यूज़ मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पर जो n गिवन है वो 4 है, और मीन जो गिवन है हमें वो क्या है 25। तो अगर हम यहाँ पे 25 लिख दें और इक्वल्स टू समीशन एक्स, के समीशन एक्स जो कि हमें फाइंड करना है, और नीचे n की जगह पर 4। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये n यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 25 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू समीशन एक्स। तो 25 फोर ज़ा 100, 100 इक्वल्स टू समीशन एक्स। तो आंसर आपका 100 है। आगे चले, द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, तो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक जो होती है वो पैरामीटर होती है। पैरामीटर का मतलब जो है वो इंटायर डेटा होता है जिसको हम स्टडी कर रहे हो। तो जब भी ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज़ पैरामीटर। तो यहाँ पर दूसरे वेरिएबल या जो है वो एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ऑप्शन नहीं हैं, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। द सम ऑफ डेविएशन मेजर फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज, तो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो हमने ये मीन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मीन से उसके वैल्यूज़ का अगर हम जब डेविएशन निकालते हैं तो उसका सम जो होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो ये वो प्रॉपर्टी है मीन की।